नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। आज हम मारवाड़ के इतिहास की एक कड़ी और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछली कड़ी में अपन ने देखा कैसे खेड़ोचा और ईडरिया राठौड़ों का उद्भव हुआ। अब बारी आती है आस्थान और उसके भाई सोनिंग के साथ उसका तीसरा जो भाई बचा अज को शासन व्यवस्था दिलवाने की। दोनों भाइयों ने सलाह मशविरा करके अपनी सेनाएं अज को दे करके द्वारिका के चावड़ा वंश पर आक्रमण करने का आदेश दिया और अज दोनों सेनाएं लेकर के द्वारिका की तरफ निकल गया। और द्वारिका में उस समय शासन विक्रमसेन का हुआ करता था। इसके सबूत हमें टोड के इतिहास से भी पता चलता है। टोड ने विक्रमसेन लिखा है अपने इतिहास में और दयालदास की ख्यात में इसका नाम बिकमसी मिलता है। जब अज सेना लेकर के वहाँ पहुँचा तो उसको रात में स्वप्न आया और जल की देवी प्रकट होकर के उसको बोली कि अगर तू मुझे विक्रमसेन का सिर ला करके देगा तो ये भूमि मैं तुझे दे दूँगी। और ये सब किंवदंतियाँ हैं, इसके प्रमाणिक सबूत तो नहीं मिले, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उस लड़ाई के अंदर विक्रमसेन को हरा देता है और अज का शासन वहाँ स्थापित हो जाता है। और अज के जो वंशज है वो बाडेल वंशज कहलाए। राठौड़ों में बाडेल वंशज जो थे वो अज के वंशज थे और तीनों भाइयों ने अलग अलग अपनी शासन व्यवस्था कायम की और द्वारिका के अंदर बाडेल राजपूतों का शासन हो गया। इसी के बाद अपन आते हैं राव आस्थान पर। राव आस्थान के कुल 8 पुत्र बताए जाते हैं, जिसमें से दूहड़, धांधल, जोप, हिरडक, पोहड़ और आसल, चाजिग और खिपसवा आदि पुत्र थे। जिनके अंदर ऐसा बताया जाता है कि एक बार मुगलिया फौज जब पाली से होकर जा रही थी तो उन्होंने पाली के लोगों को लूटने का सोचा और पाली की स्त्रियों पर उन्होंने जबरन अधिकार करने की कोशिश करी। जब ये बात आस्थान को पता चले कि तो आस्थान खेड़ से सेना लेकर के पाली पहुंचा और उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और बताया जाता है कि 140 राजपूत योद्धा वहाँ शहीद हो गए और उनके साथ आस्थान भी वहाँ शहीद हो गया। इसके गौरी शंकर हीराचंदोजा कहते हैं कि इसकी जो शिलालेख मिला है उससे पता चलता है कि 140 राजपूत यहीं पे इसी जगह पे ख़त्म हुए थे। और उसके बाद में उनके पुत्र दूहड़, जो सबसे बड़ा था, दूहड़ को राजा बनाया गया। और दूहड़ राजा बना तो मेरे ख्याल से ईस्वी सन 1291 की बात है, 1191 की। और 1228 तक दूहड़ ने शासन किया। दूहड़ ने जब खेड़ और पाली पर शासन किया तो दूहड़ के समय की एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि दूहड़ ने बंगाल से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति ला करके नागाना में स्थापित की और पचपदरा जिले में पड़ने की वजह से नागाना के नाम की वजह से वह नागणेची माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची माता। आज हम राठौड़ों की कुलदेवी के नाम से जानते हैं। ये राव दूहड़ के द्वारा लाई गई थी और इसको नागाना में स्थापित करने की वजह से नागणेची माता कहते हैं। मोहनोत नैणसी कहता है कि चौहानों के साथ युद्ध के अंदर राव दूहड़ मारा गया और वो 1128 के लगभग की बात है। और राव दूहड़ को श्रेय जाता है अपनी कुलदेवी की मूर्ति लाने का। और उसके पुत्रों के अंदर रायपाल, कीर्तिपाल, जेपड़ आदि 5 पुत्र हुए, जिसमें दयालदास की ख्यात ये कहती है कि उसको 6 पुत्र हुए। नैणसी की ख्यात कहती है कि उसको 4 पुत्र हुए। लेकिन अगर अपन इतिहास सम्मत बातों की माने तो उनका बड़ा पुत्र जो था रायपाल, उसको अगला राजा बनाया गया। और उसके शासनकाल में क्या व्यवस्थाएं हुई तब तक अपन अगली कड़ी में पढ़ेंगे। ईस्वी सन 1228 से आगे का राठौड़ वंश का इतिहास। आज अपन ने अज के बाद आस्थान जो बड़ा पुत्र था राव सिया का, उसके पुत्रों के बारे में पढ़ा और उनके पुत्र में जो राव दूहड़ को राजा बनाया गया। और दूहड़ के काल की सिर्फ एक ही ये प्रसिद्ध बात थी कि उसने चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति ला करके नागाना में स्थापित कर दी और गांव के नाम की वजह से वो नागणेची माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगली कड़ी में हम दूहड़ के वंशजों की बात करेंगे।
आज हमने एक और वंशजों की एक और उत्पत्ति देखी जो बाडेल वंशज कहलाए और गुजरात के अंदर शासन किया उन्होंने, द्वारिका के आसपास के क्षेत्र में। और दूहड़ धांधल ये जो थे इनके वंशज, इनके अलग अलग भाइयों को छोटी मोटी जागीरें दे करके उनको अलग कर दिया गया और दूहड़ को राजा बनाया गया। दूहड़ के बाद कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो दूहड़ था उसका मंडोर के युद्ध में मंडोर लेने के प्रयास के अंदर मारा गया, जबकि कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि उसने कन्नौज को जीतने की असफल कोशिश की थी। लेकिन अगर इतिहास सम्मत बातें इन सबका निचोड़ देखा जाए तीनों ही ग्रंथों का, तो राव दूहड़ के बाद अगला राजा उसका पुत्र रायपाल होगा। और रायपाल के शासन की व्यवस्था अपन अगली कड़ी के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर इतिहास की ऐसी किस्से आपको पसंद आते हैं तो ये क्रम वाइज इतिहास आपको मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।